मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जैसा कि आपको बता दें, निरंतर जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद में राजधानी भोपाल के अलग अलग चौराहों पर भी प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं छात्र न्याय सत्याग्रह चालू किया गया है और ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। कई सारे लोग, कई सारे युवा छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका कहना है कि निरंतर जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? हर्ष। क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन को लेकर? अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो हमारी सीधी एक राय है, वो देना नहीं चाह रहे। क्यों शांत है सरकार? क्यों शांत है सरकार? आवाज नहीं उठा रही है। क्यों? सरकार को तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। हम पे लाठी हो रही है, आज भी हम पे ये हो रही है। बच्चे सही स्वयं सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो 20 बच्चे अब तक सुसाइड कर चुके हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर नहीं हो पा रहा उनसे पेपर, वो ले ना, अकाउंटेबिलिटी तो ले लो। पेपर उसमें गद्दी जो होना तो पड़ेगा ही, गद्दी वो कैसे नहीं छोड़ेंगे? तो छात्रों का कहना है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? जो अव्यवस्थाओं का अभाव शिक्षा व्यवस्था में आ रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? महिलाएं जो है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप लोग प्रदर्शन करने पहुंची हैं? क्या कहना चाहेंगी? बेहतर व्यवस्था के लिए क्या हो? नहीं कुछ। क्या कहना चाहेंगी आप? इस्तीफा दे दे बस। तो ये लोग निरंतर इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। देख सकते हैं आप, पोस्टर बैनर, कई सारी बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा व्यवस्था में क्या बेहतरी हो? धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा ये प्रदर्शन, रुकने वाला नहीं है। सभी भोपाल के स्टूडेंट संख्या में आप लोग आए हैं। जब तक ये भ्रष्ट एजुकेशन सही नहीं हो पाता तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहते हैं भैया जी प्रदर्शन को लेकर? इसको कब तक चलेगा प्रदर्शन? प्रदर्शन का मैं हमारा ये बोलना है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आज प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो शिक्षा मंत्रालय जिनके पास है, उनके अंदर में भी कुछ चीजें सही नहीं चल रही। आज हम इंदर सिंह परमार से ही बोलना चाहते हैं, अगर आप जवाबदेही हैं, समझते हैं अपने आप को, हम छात्रों समझते हैं, वो खुद आए और हमसे बात करें। और हम यही बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, आके बात करें, हम बात करने को तैयार हो। तो जिस तरह से प्रदर्शन जारी है, उनका कहना है कि जैसे प्रदेश का हो या देश का, निरंतर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ और लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। होता है तो जी बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और जब तक नहीं हो जाता है धरना चालू रहेगा। क्या मुख्य मांगे होने चाहिए? कैसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है शिक्षा व्यवस्था में? कैसे भविष्य सुरक्षित किया जाए? बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षा किया जाए? ओके, तो ये जो भ्रष्टाचार है और ये जो सरकार है, ये एंटी स्टूडेंट्स है। इन लोग की वजह से हमारे 22 बच्चों की आत्महत्या हुई है। OSM शीट का भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और डाउन विद मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। पूरा संसद में इनके सांसद हैं, सबको इस्तीफा देना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है बैठने का। इतने बच्चे हमारे 22-24 दिन से वहाँ पे अनशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही, इनको शर्म नहीं आ रही है, तो दे शुड स्टेप डाउन। इनको कोई हक नहीं है अपनी गद्दी पे बैठने का, गद्दी उनकी नहीं है, बदलना चाहिए इस सत्ता। सोनम वांगचुक का जो धरना चल रहा था, जो अनशन था, वो आज खत्म कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो उनकी जगह हम लोग हैं। हम लोग प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं। क्या मांगे हैं मुख्य आपकी? हमारी मांगे मुख्य तो सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का, जैसे बच्चों का डिमांड है, तो मैं क्योंकि एक शिक्षक हूँ तो मैं तो ये चाहूंगी कि बच्चे जो डिमांड करे वो पूरा हो। लेकिन एज अ टीचर मेरा ये मानना है कि जब तक ये सरकार का इस्तीफा नहीं हो तब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो। क्या शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए? क्या कोई योजना है आपके पास? जी ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आज के टाइम पे मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोग हम लोगों ने इलेक्ट इसलिए करा हुआ है ताकि वहाँ पे अच्छी स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग करे। लेकिन जहाँ वो खुद करप्टेड है, उनके रहते भाई एक दो एग्जाम लीक होना चलता है, बट 5 साल के अंदर 49 से ज्यादा एग्जाम्स लीक हो गए गवर्नमेंट के उसके अंदर। तो बस हमारा पॉइंट यही है कि भाई अगर कोई कंपनी में कोई बंदे को रखा जाता है, गलत काम करता है तो निकाल दिया जाता है, तो भाई हमें इस कैंडिडेट को निकालना और हमें नया कैंडिडेट इलेक्ट करना है।
और जिस तरीके से अमित शाह ने वहाँ पे, मैं खुद दिल्ली में, मैंने खुद बैठा है, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली की बहुत ही ब्रूटल, इस तरीके से हमें अमित शाह का रिजिग्नेशन भी मांगना चाहिए। तो बस हमारी यही मांग है कि भाई हमें आज सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा, सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा क्यों? क्योंकि बेचारे मरने की कगार पे आ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं मानेंगे, हमें रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी या कोई भी मिनिस्टर कितनी ही चीजें बोले। बतौर युवा छात्र क्या बेहतर होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये जो फेलियर है सरकार का ये खत्म हो? देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, आज उन लोगों ने पेपर लीक के चक्कर में टेलीग्राम वगैरह बंद कर दी, जबकि किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से आराम से पेपर लीक हो सकते हैं। और उनकी खुद की गवर्नमेंट, उसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो लोग इन सब पेपर्स को करोड़ों में बेच देते हैं। तो सबसे पहला तो उनके ब्यूरोक्रेट्स पे ध्यान दिया जाए, उनके मिनिस्टर्स पे ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करा जाए, और जिस तरीके से पेपर्स को ट्रांसफर करा जाता है उन पेपर्स के ट्रांसफर करने की चीजों को बेटर करा जाए। निरंतर प्रदर्शन जारी है, जारी किया हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकार को? शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले बेहतर बनाने के लिए सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए जो पेपर लीक को पूरी तरीके से रोक पाए। 2024 में भी इसी तरह का पेपर लीक हुआ था और यही सरकार राज्यसभा में खड़ी होकर बोली थी कि हम पेपर लीक रोकेंगे। 2 साल के बाद जब छात्र उग्र आंदोलन पर है, 2 महीने के बाद सरकार की नींद खुलती है और यही वजह है कि हम लोकतंत्र में है, अभी भी भारत में लोकतंत्र जिंदा है। ये बात का सबूत आप यहाँ पर देख रहे हैं। कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है? यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या अगला स्टेप होने वाला है आपका? धर्मेंद्र प्रधान, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, केवल बात जवाबदेही की है। चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, बात जवाबदेही की है। जब तक वो जवाबदेही लेना नहीं सीखेंगे अपने हाथे पर, हम अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आखिरकार हमने ही इसी हाथ के बटन दबाकर हमने उनको सरकार में सरकार बनाया है। हमारे वोट से वो मंत्री बने हैं, हमारे वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। आज हम अपने चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने रहते हुए भारत में जो हुआ है उसकी आप जवाबदेही लें। तो जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, सरकार चाहे प्रदेश की हो या राज्य स्टेट की, जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हर एक कोने में, हर एक चौराहे पर ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जारी रहेगा। भारत में भोपाल।